सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ निमिषा एंड इन दिस एपिसोड हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द टॉपिक हाउ टू चूज द राइट कंट्री फॉर स्टडीज आफ्टर 12th. Hi guys, welcome to our channel. In this channel, all we talk about is information related to abroad studies. Courses, universities, fee structure and lot more information. Just to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. तो अगर आप आफ्टर 12th अब्रॉड स्टडीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, डेस्टिनेशन प्लान करने में या फाइनलाइज करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के एंड तक आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे कि कौन सी कंट्री आपको सेलेक्ट करनी चाहिए रिगार्डिंग अब्रॉड स्टडीज़ या कोई से भी कोर्स के लिए। तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, सजेशंस देने वाली हूँ। आप उस सजेशंस को फॉलो करिए एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप समझ जाएंगे कि ये सजेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। बिकॉज जब आप 12th के बाद सोच रहे हैं अब्रॉड स्टडीज़, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। आप एक 18 के अराउंड लोगों की एज रहती है, तो आप एक कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करते हैं, तो बहुत से लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं। एंड इस प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एंड ये मोटिवेशन लेकर मैं आ गई हूँ इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ की अगर हम बात करें तो आपको एक लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए अपने सब्जेक्ट को रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें या फर्स्ट टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो वो होने वाली है कि आपको एक अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत ज़रूरी है। पहले आप अपना सब्जेक्ट फाइनलाइज करिए, अपना कोर्स फाइनलाइज करिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग यूनिवर्सिटी हर सब्जेक्ट के लिए अलग है। हर कंट्री में अलग अलग कोर्स आपको अलग अलग लेवल पर ऑफर होते हैं। कोई कंट्री कोई कोर्स ज़्यादा अच्छा ऑफर करती है, कोई कंट्री कोई कोर्स में स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है जो आपको प्रेफरेबल होगा। तो आप पहले अपने कोर्स के बारे में सर्च करिए। अब आप ये भी विजुअलाइज करिए कि उस कोर्स से रिलेटेड फ्यूचर क्या है। क्या आप जो कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपको इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं, पार्ट टाइम जॉब स्ट्रक्चर मिलेगा या नहीं, या आगे जाकर जॉब स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का कैसा स्टडी स्ट्रक्चर है, कैसे क्लासरूम्स हैं, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलने वाली है, क्या थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो वहाँ पहले कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अटेन करिए। जैसे कि अगर हम बात करें, आपको अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड IT स्टूडेंट आप बनना चाहते हैं तो आप USA जैसी कंट्री जा सकते हैं। वहीं अगर आपको न्यूजीलैंड जैसी कंट्री ऑप्ट करनी है तो वहाँ के टॉप कोर्सेज आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या हॉस्पिटैलिटी जैसा कोर्स कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सिंगापुर एंड कनाडा काफ़ी फेमस है फॉर देयर बिजनेस कोर्सेज। तो आप कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कौन सी डेस्टिनेशन फाइनलाइज करनी है। और वहीं अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ की, तो हर कंट्री में अलग अलग जो कोर्स होता है वो बेस्ट ऑफर करते हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, यूनिवर्सिटी हैं जो, जैसे कि अगर हम UK की बात करें या US की या ऑस्ट्रेलिया की, तो सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे आपको मिलती हैं। तो जनरली लोग जब ऑप्ट करेंगे बाहर के लिए तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑप्ट करेंगे, बेस्ट कंट्रीज़ ऑप्ट करेंगे। तो पहले आप अपनी कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा अपनी डेस्टिनेशन फाइनलाइज करने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकेंड टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बजटिंग। तो बजटिंग विल बी रिलेटेड टू योर ट्यूशन फीस आपकी कितनी होने वाली है, कितना आपका लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ पे जाने वाला है, क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। तो ये सारे रिलेटेड बजटिंग से ही रिलेटेड टॉपिक है, तो आपको बजटिंग प्रिपेयर करनी चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो कंट्रीज़ को अगर हम कंपेयर करें तो US, UK या फिर ऑस्ट्रेलिया सबसे चीप कंट्रीज़ में तो नहीं आती है, काफ़ी आपको वहाँ पे पे करना रहता है। लेकिन वहीं अगर हम कंपेयर करें उसको दूसरी कंट्री से, जैसे कनाडा जैसी कंट्री से या फिर जर्मनी से कंपेयर करें, क्योंकि जर्मनी में आपको ट्यूशन फीस नहीं देनी रहती है, तो वहाँ पे आपका जो बजट है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप नेक्स्ट लेवल पे अपनी बजटिंग प्रिपेयर करिए, या फिर आपका कितना बजट है उस अकॉर्डिंगली आप सर्च करिए अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में। वहीं अगर हम बात करें USA जैसी कंट्री, काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है, लिविंग एक्सपेंसेस भी आपको काफ़ी हाई हो जाते हैं, वहीं आपको ट्यूशन फीस भी काफ़ी हाई हो जाती है, बट वहाँ पर आपको एजुकेशन सिस्टम अच्छा मिल जाता है। तो आप इस लेवल पे बजटिंग अपनी प्रिपेयर करें एंड कंपेयर करें। वहीं जब आप बजटिंग प्रिपेयर करें तो ये भी देखें कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। जैसे कि अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो आपको 16 आवर्स पर वीक की आपको वर्क परमिट मिलता है। वहीं न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में आपको 20 आवर्स पर वीक की आपको वर्किंग परमिट मिलती है। तो जब आप बजटिंग प्रिपेयर करेंगे तो आप वर्क परमिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी सर्च करिए, ट्यूशन फीस से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन सर्च करिए, लिविंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन सर्च करिए। अगर आप चाहते हैं कि लिविंग एक्सपेंसेस या फिर ट्यूशन फीस के बारे में जाना, पर्टिकुलर कंट्री के बारे में जाना, तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे हमने काफ़ी ऐसे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग कंट्री से रिलेटेड, जहाँ पे आपको लिविंग एक्सपेंसेस और ट्यूशन फीस के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, आप थर्ड लेवल पे जब आप सर्च करें तो आप अलग अलग स्कॉलरशिप के बारे में सर्च करिए, कौन कौन सी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अगर आप सर्च कर रहे हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अगर आप सर्च कर रहे हैं, तो आप स्कॉलरशिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर करिए, क्योंकि
जब हम बात करते हैं एक एक कंट्री की, तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग स्कॉलरशिप्स आपको मिलती है, कंट्री लेवल पे आपको अलग स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपको, एंड सॉर्ट करने में आपको ईजी हो जाता है, क्योंकि अफोर्डेबल कंट्री अगर आप सर्च करेंगे, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप के बारे में सर्च करेंगे तो कई सारी जगहों पे आपको पता चलेगा कि आपको पार्शली स्कॉलरशिप मिल जाती है या फुली आपका ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने वाली स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आपको फिर फाइनलाइज करने में ईजी होगा कि आपको कौन सी कंट्री एक्चुअली में जाना चाहिए एंड कौन सा कोर्स वहाँ जाके आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है कि आप सर्च करिए, जो भी आपने अगर यूनिवर्सिटी फाइनल कर ली या यूनिवर्सिटी फाइनल करने में आपको हेल्प चाहिए, तो आप उसकी रैंकिंग या रेपुटेशन के बारे में जानें। इंटरनेट पे सर्च करिए, अलग अलग इन्फॉर्मेशन से कंपेयर करिए उसको, एंड अगर आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी किसी कंट्री की पर्टिकुलरली मिल रही है तो देन आप वही कंट्री को फाइनलाइज करिए। हर कंट्री का, हर कोर्स का, हर यूनिवर्सिटी का आपको जो टेस्ट देना रहता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है, लैंग्वेज बेस्ड जो टेस्ट होता है, हर जगह का अलग होता है। तो आप उसकी रिक्वायरमेंट पे सर्च करिए एंड फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपके स्कोर्स रहते हैं, जैसे कि आइल्स, टॉफल, GRE, GMAT, SAT जैसे जो एग्जामिनेशन के स्कोर रहते हैं, हर यूनिवर्सिटी का एक लेवल होता है कि आपको मिनिमम स्कोरिंग इतनी ही वो एक्सेप्ट करते हैं। तो आप फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से एग्जामिनेशन देने रहेंगे। अगर आपको कम एग्जामिनेशन देना है तो उस अकॉर्डिंगली अपनी डेस्टिनेशन फाइनल करिए, एंड अगर आप फाइन है अगर एग्जामिनेशन देने के लिए तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेस्टिनेशन फाइनल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है डेडलाइन से रिलेटेड। तो जब हम इंडेक्स की बात करते हैं, हर यूनिवर्सिटी का जो टाइमिंग होता है, हर कंट्री का जो टाइमिंग होता है एडमिशन पीरियड का या फिर इंटेक्स का, वो सब अलग होता है। जैसे कि हम कनाडा की बात करें तो वो सितंबर के टाइम पे उसका इंटेक रहता है। वहीं अगर आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाएँ तो न्यूजीलैंड के टाइम पर आपका अप्रैल, मई, जून के टाइम रहता है। सिंगापुर में भी सेम रहता है। US में 2 बार में रहता है, 2 टाइम इंटेक्स रहता है उसका, सितंबर अक्टूबर के टाइम भी रहता है, एंड वहीं स्प्रिंग के मंथ में स्प्रिंग के सीजन यानी मार्च या अप्रैल के टाइम भी रहता है। तो अगर आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो भी आपको ईजी पड़ने वाला है अपनी डेस्टिनेशन फाइनलाइज करने में। एंड जब आप ये सारे 6 पॉइंट्स कवर कर लेंगे, जब आप 7 पॉइंट पे आएंगे वो है अप्लाई करने के टाइम पे। तो जब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे डेडलाइन के पहले ही पूरे टाइम पे अप्लाई करना चालू कर देंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए अप्लाई करना रहेगा, एडमिशन के लिए अप्लाई करना रहेगा, वीज़ा के लिए अप्लाई करना रहेगा, एंड अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म्स में भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है, उसके पहले ही आपको अप्लाई करना रहेगा। तो आपका 7th स्टेप जो होगा वो यही होगा कि आपको हर यूनिवर्सिटी शूट एप्लीकेशन के लिए या फिर ऑफर लेटर के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा, एंड देन उसके लिए आप वेट करिए कब आपका ऑफर लेटर आ रहा है। हर जगह का ऑफर लेटर आपको ज़रूरी नहीं है सही टाइम पे मिल जाए। मे बी आपने प्लान करा है दिसंबर के टाइम पे जाने का, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी आपको उसके बाद का ऑफर लेटर देती है तो आपके लिए फिर वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी सिचुएशन। तो आप मैक्सिमम जगह को टारगेट करिए, एंड देन जब आपको ऑफर लेटर आ जाता है, आपका एडमिशन एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद आप फाइनलाइज कर लीजिए कि अब यू आर रेडी टू गो एंड योर डेस्टिनेशन इज फाइनल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। बट एक सजेशन अभी ये है कि हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री अगर प्रेफर करें एंड चूज करें तो आपके लिए इन फ्यूचर ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बिकॉज पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस काफ़ी अफेक्ट करते हैं आपकी अब्रॉड एजुकेशन या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लिविंग को। सो या दिस वाज ऑल अबाउट इट। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट या इन्फॉर्मेशन ग्रांट करना है रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, या फिर कैसे आप कंट्री को ऑप्ट कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्टली मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, जहाँ पे हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपको अच्छी तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देंगे एंड गाइड कर देंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल लाइक आई सेज ऑलवेज। सो या दिस वाज मी नमिशा जजानी साइनिंग ऑफ। क्या आप अब्रॉड स्टडीज की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको चाहिए रिलेटेड टू वीजा प्रोसेस, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज या फिर लिविंग एक्सपेंसेस या ट्यूशन फीस के बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आ गए इस चैनल में। सो फॉर दिस डू सब्सक्राइब आवर चैनल टुडे।